साथियों, मेरा नाम दीपक रावत है और बुधवार का रहने वाला हूँ। साथियों, बड़े ही खुशी की बात है, बड़े ही अच्छी बात है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे आज हम ग्राम पंचायत झटरी में आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां अपने आप के लिए। साथियों, हमारे बीच उपस्थित है सुरेंद्र बलोदी जी, प्रधान प्रतिनिधि हैं श्रीमती अनिता देवी जी के लिए, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। उनका भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, हमारे बीच विनीता सैनी जी, फोन बंद कर दीजिए, हैं हमारे बीच विनीत सैनी जी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जी हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन इस कार्यक्रम में, जो कि खंड विकास कार्यालय से वीडियो साहब के प्रतिनिधि के तौर में हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। तो आपका भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, हमारे बीच कुलबीर सिंह चौहान जी हैं, जेई हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। यहाँ पर खुशीराम बलोदी जी, तो विगत 5 दिन से जिनके साथ मैं चर्चा कर रहा था कि किस प्रकार से ये कार्यक्रम होगा, किस प्रकार से इस कार्यक्रम को हम इंप्लीमेंट करेंगे, धरातल पे उतारेंगे, तो यहाँ पर खुशीराम बलोदी जी भी हैं। आपका भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। पर धूल रूपी चादर को हटाकर पृथ्वी को दुल्हन सा सजाएं, आओ पर्यावरण बचाएं, आओ पर्यावरण दिवस मनाएं। साथियों, बहुत ही गंभीर मुद्दा आप लोग देख रहे हैं आजकल जगह जगह की पर्यावरण प्रदूषित हो गया, पर्यावरण इन हो गया। अरे केल का आरोप पर्यावरण प्रदूषण, उसके जिम्मेदार कौन है साहब? हम हैं। हम अत्याधिक ही जो है कि उपभोग कर रहे हैं इन चीजों का। पर्यावरण ने जो हमको चीजें दे रखी हैं उनका हम क्या कर रहे हैं? अत्याधिक दोहन कर रहे हैं। क्यों प्रधान साहब, है ना? हम जो है कि जंगल कटान कर रहे हैं। पहले जो हरे भरे जंगल हुआ करते, इतने विशालकाय जंगल हुआ करते, धीरे धीरे वो समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, हमारी जो है कि नीड है पर्यावरण से हमको लेना है। जैसे कि मान लिया अगर हम पर जंगल नहीं काटेंगे, मतलब हमको कहां से हमको क्या होगा? हम अपने मोर संगाड़, है ना, समझा जो, या हम अपन इमारती लकड़ी के रूप में उपभोग करते हैं, अन्य काम फर्नीचर बनाते हैं, बिस्तर बनाते हैं, बेड बनाते हैं, इस तरीके से हम काम करते हैं। पर हम एक पक्ष ये भी तो देखें, हम उसका दोहन ही करते जा रहे हैं। हमने ये नहीं सोचा कि हम कभी क्या करेंगे साथियों, वृक्ष भी लगाएंगे। इस पर काम किया है, भले ही बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने काम किया है, पर हमको इस ओर भी ध्यान देना होगा कि हम क्या करें। थोड़े से अगर हम किसी कुदरत से अगर हम कुछ चीज ले रहे हैं तो कुदरत को हम कम से कम एक पैरेलल तरीके से छोड़ तो दें। अगर हम एक पेड़ का जो है कि ले रहे हैं अपने घर के लिए कुछ काम करने के लिए, तो कम से कम 2-4 पेड़ लगा भी दें, कि ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है साथियों, वो क्या कर सके, उसका यूज कर सके, है ना। तो इसी पर जो है कि साथियों, आज 5 जून जो है कि 5 जून पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप लोगों को पता ही है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ में ये प्रस्ताव लाया गया था कि हम जो है कि क्या करेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस को मनाएंगे। 74 से विश्व पर्यावरण दिवस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो गया, मनाने लगे। और इसी के साथ पर्यावरण दिवस अलग अलग थीमों के साथ साथियों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इस साल की थीम है कि इस थीम को काम करते हुए हमको ये वर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाना है। पर्यावरण को प्लास्टिक, पॉलीथीन वगैरह सारी चीजों से मिट्टी में मिला के प्रदूषित ही हो रही है। बिल्कुल। और मैडम आप बताइए और क्या कर रहे हैं हम? थोड़ा चर्चा अच्छा लगता है ना, चर्चा इस तरीके से बताइए। जैसे पेड़ पौधे लगाना। नहीं, प्रदूषित हम कैसे कर रहे हैं? प्रदूषित की बात करेंगे पहले। गंदे नालियों से हम प्रदूषित कर रहे हैं। और बताओ दीदी, आप बताओ, और कोई जी, किस चीज से कर रहे हैं प्रदूषित? जंगल में आग लगाने से सबसे ज्यादा उदाहरण है ना। कई प्रकार के ध्वनि प्रदूषण से हम कर रहे हैं साथियों, 3R सिद्धांत के माध्यम से। 3R क्या क्या है, कोई बताएगा? पहला है उसमें रिड्यूस, यानी कि मान लिया तुम्हारे गांव में कोई बोतल आ गया, क्या है बोतल? प्लास्टिक, मान लो कोई बोतल में कोई वो लिया है, क्या गुलाब जामुन, इन कोई चीज आ गया, है ना। पहले तो उसको कम से कम उपयोग करो, ठीक है। दूसरा
क्या होता है रिड्यूस, और फिर होता है रीयूज, कि उस बोतल का फिर से आप क्या कर लो, काम कर लो, यूज कर लो। जैसे कि एक दफे इन्ना की वजह चुटार फेंक जाए, है ना। दूसरा उपयोग हम कैसे कर सकते हैं साथियों, कि वही बोतल में है जैसा कि कोई हमार दीदी बोली, हमार माँ बहन क्या कर दी ना, कि वे बोतल में हम क्या कर दो, मसालदानी बना दे दो, या हम वो बोतल क्या कर दो, कोई बीज डाली के ढेर दे दो, है ना। तो उसका ये क्या होता है, दोबारा हमने उसको क्या करा साथियों, दोबारा यूज कर लिया। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है रिसाइकिल, मतलब अगर बोतल फूट गया है ना, तो वो एक बात इतना कि हम फेंक दिया, उसको जो है कि प्रॉपर कहाँ भेजना है, उसको किसी कबाड़ी वाले को दो, कबाड़ी वाले से आपको इनकम भी होगी, है ना, पैसा भी मिल देना, सोटी मूंगफली जो भी मिल दिया आप लोगों को, और उसके माध्यम से वो कहाँ जाएगा, प्लांट में जाएगा, और प्लांट में दोबारा से एक नई बोतल बन करके फिर से आ जाएगा। तो इस प्रकार से है। अगर वो कड़ी वहीं रुक गई, कहां पर, आपके पास एक बोतल आई और आपने उसको गधे में फेंक दिया, तो क्या होगा भाई, उसके लिए अगली बोतल लाने के लिए आपको फिर से दोबारा नई बोतल लानी पड़ेगी ना। तो इसलिए कम से कम इसको यूज करेंगे। इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। 3R सिद्धांत को आपको थोड़ा सा जानना होगा। शायद ग्रामवासी अगर एक समिति बनाए, जैसे हमारे पास समितियां और पंचायतों में 6, 7, 8 प्रकार की समितियां होती है। नियोजन समिति होती है ना, होती शिक्षा समिति होती है, ग्राम आपदा प्रबंधन समिति होती है ना, इस प्रकार की समितियां होती हैं। तो उन समितियों में आप कृपया कर क्या करें, एक समिति और बनाएं कि भैया वो कौन सी समिति होगी, पर्यावरण प्रबंधन समिति। क्या समिति होगी, पर्यावरण प्रबंधन समिति। उसमें आपको पता है कि सारी समितियों के सचिव कौन होते हैं, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जी होते हैं, और अध्यक्ष कौन होता है, प्रधान जी होते हैं, या कहीं कहीं अलग अलग भी होते हैं। जैसे कि एक समिति है आपकी, क्योंकि पानी का मुद्दा बहुत जटिल मुद्दा है, गर्मियों का सीजन आने वाला है, आपको पता है कि ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति होती है ना, पानी की समितियां होती हैं, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति। तो उसका सचिव कौन है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी महोदय, और उसका अध्यक्ष कौन है, वर्तमान प्रधान। तो ऐसा करके समितियों, अगर समितियां चलेंगी तो उससे बेहतर अच्छे तरीके से आप लोगों को काम होगा। तो मेरे लिए उन्होंने अनारलम से संबंधित बहुत अच्छी जानकारियां दी कि किस प्रकार से हम समूह का निर्माण कर सकते हैं, है ना, उनको हम संचालन कैसे कर सकते हैं, ऋण कैसे ले सकते हैं, है ना, कि उद्यान विभाग से हम बात करके किस प्रकार से वो आप लोगों को क्या करा रहे हैं, बीज उपलब्ध करवा रहे हैं। तो साथियों, अंतिम शब्द के साथ मैं अपने यहाँ पर भाषण को समाप्त करता हूँ। ना यह धरा होगी, ना यह धरा होगी, ना यह आसमान होगा, पर्यावरण के बिना कोई इंसान न होगा, कोई इंसान न होगा। साथियों, इसीलिए इस पर्यावरण दिवस जो आज हम मना रहे हैं, इसकी महत्व को समझें, और घर जाकर के कृपया कर, मैं तो कह रहा हूं कि एक एक डायल लगा दिया, अपन बच्चों नाम से लगा दिया, अपन हुनर बच्चों नाम से लगा दिया, नितर अपन पितरों नाम से कि एक एक डायल लगा दिया। चलिए, धन्यवाद। बाहर चलेंगे और आज इस विश्व पर्यावरण दिवस पे हमारे माननीय जो है कि यहाँ पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा आप लोगों को शपथ दिलाई जाएगी, उस पर काम करते हैं। आइए बोलो सर, आओ दादा, आ जाओ, पकड़ो जरा हाथ लगाओ। थोड़ा पानी लिया ना ताकि, हाँ ये लो, जल्दी जाओ बड़े बताओ। बहुत हर्ष की बात है, आज 5 जून 2023 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल द्वारा और विकासखंड दुगड्डा के यहाँ पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जी हैं, उनके संयुक्त तत्वाधान में आज हमारे द्वारा यहाँ पर एक वृक्षारोपण किया गया है। और इसी वृक्षारोपण के साथ साथ हम सभी ग्रामवासी, झटरी ग्रामवासी शपथ लेते हैं कि हम पर्यावरण के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, और पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी प्रयत्न होंगे हम वो सदैव करते रहेंगे। तो सभी अपना अपने हाथ आगे करके मेरे साथ मेरे शब्दों को दोहराएंगे।
मैं पर्यावरण की सुरक्षा रक्षा के लिए अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं पर्यावरण अनुकूल आदतों के बारे में अपने परिवार दोस्तों और अन्य लोगों को लगातार प्रेरित करने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसी के साथ हमने आज यहाँ पर शपथ ली है और मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आज हम यहाँ पर शपथ लेकर के तो जा रहे हैं, पर इन लोगों कि हम गारम जाके कि शपथ की भूल जाओ, है ना। तो कृपया कर सभी अपने अपने घर में जा करके इस वर्ष, है ना, कभी भी अपने आप को देखें, अपना कोई अच्छा समय आ रहा है, जैसे कि किसी का जन्मदिन होगा, शादी की सालगिरह है, बच्चे का जन्मदिन है, इस तरीके के शुभ अवसरों पे वृक्षारोपण वो तो ठीक है। एक चीज और बोल रहा हूँ मैं, यदि आपको अच्छी लगे, हम जो हमारी कैसरीन भूमि है ना, उस पे कुछ वृक्षारोपण करना चाह रहे हैं। जो कैसरीन भूमि पड़ी हुई है, कुछ वृक्षारोपण जो है उस पे करना चाह रहे हैं, लेकिन उस पे चीड़ के पेड़ हैं। चलो जो है कि उद्यान विभाग के साथ संयुक्त में आप लोग एक बैठक करवा सकते हैं, है ना, कि जैसे कि हम उद्यान विभाग के साथ ग्राम पंचायत की एक बैठक करवा सकते हैं कि भाई उनकी जो भी योजनाएं हैं, क्या योजनाएं हैं, आप ग्राम पंचायत को बताएं। हमारे बीच यहाँ पर सम्मान बलोदी जी हैं, तो बलोदी जी से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा 2 शब्द। आदरणीय सभी पदाधिकारी, ब्लॉक स्तर पे और स्टेट लेवल अधिकारी मतलब भी आ जाए नंबर 20 सब अभिवादन स्वागत। ये बहुत ही पुण्य पावन अवसर है। 5 जून 2023 हम लोग खड़े छो और पर्यावरण बचाने की बात होनी चाहिए। ऑब्वियसली पर्यावरण हम सब जिम्मेदारी है और आज हम शुरुआत एक सिंबॉलिक एक लीची पेड़ रोपी कर इन जगह में एक परवरिश भी बढ़े हुए 2 घरों बीच में पेड़ है। तो ऑब्वियसली ये पेड़क माध्यम से एक सिर्फ एक सांकेतिक रूप में हम लोग इतने बढ़ाओ, जन कि अभी बताया रावत जी ने, दीपक रावत जी ने, कि हर शुभ अवसर पर इवन शुभ ही नहीं, हर पैतृक कार्य में भी अपने पूर्वज नाम पर हम लोग पेड़ लगा सकता हो। और पेड़ लगाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, हम लोग सुरक्षा करो, रक्षा करो, वैसे अपने बच्चों की तरफ पाओ, तभी यह मुहिम आगे बढ़ सकेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगर आप लोग इन अधिकारीगण ग्राम सभा स्तर पर, ग्राम स्तर पर आना रह लिया, लोगों मनोबल भी बढ़ा और जो क्वेरी लोग उगरना है वो भी शांत हुए जन उखड़ गाँव बहुत बड़े पेयजल पानी अहम जरूरत है उनको, वह एक समाधान भी आज निकल गया। प्रधान माध्यम था, आप तो बताया कि एक छोटू सा टैंक बने जाते, इन छोटी मोटी जो जरूरत है वो पूरी होनी रही। तो सब लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से प्रशासन और हमारे प्रदेश भी आगे बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को आज आना। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी सर। साथियों, इसी के साथ हमारे बीच ग्राम पंचायत विकास अधिकारी झट्टी से मौजूद हैं। आपसे भी अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द कहने का कष्ट कीजिए। ग्राम सभा झटरी में सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद और स्वागत है। आज हमने विश्व पर्यावरण दिवस पे एक वृक्ष लगाया है और जैसे सर ने बताया इसको भूलना नहीं है। ये शपथ ली हमने अपने घर जाकर किसी भी शुभ अवसर पर, किसी पावन वर्ष पर, जन्मदिन पे या शादी साल में, ये सबसे अच्छा सर ने बताया कि आप उसको वृक्ष लगा सकते हो। आप इतने अच्छे प्रोग्राम करते हैं घर में, और साथ ही एक हमें इसके बाद सफाई अभियान भी करना है और सभी लोग सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा को जरा इकट्ठा करके जो हमने बनाए हैं उसमें डालना है, उसका विशेष ध्यान रखें घर में आप लोग सभी। और बस ज़्यादा ना बोलते हुए हम अभी एक थोड़ा सा सफाई का कार्य करेंगे, उसमें सब लोग सहयोग करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ग्राम पंचायत झटरी में छोटा सा एक सामूहिक ये स्वच्छता अभियान यहाँ पर चलाया गया है और आशा करता हूँ कि आज थोड़ा सा भी शुरुआत यहाँ पर से एक अलग चली है इस ग्राम सभा के लिए। तो भविष्य में भी आप लोग समय समय रहते जो है कि इस प्रकार से ये कम से कम, ये प्लास्टिक जो है बहुत ही खतरनाक चीज़ है, प्लास्टिक पर आप खास तौर पे क्या करें, समय समय पर श्रमदान के माध्यम से स्वच्छता कार्यक्रम करते रहें। धन्यवाद। जाओ गुड जी, एक समय ढेर जावा, ये